प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि जल प्रलय का अंत। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि परमेश्वर ने जो है 40 डेज तक जो है पानी को बरसाया था कि सबका अंत हो जाए, जितने भी पशु पक्षी मनुष्य थे, क्योंकि वो सब पाप में बढ़ते ही चले जा रहे थे। तो परमेश्वर ने डिसीजन लिया कि इनका अंत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सृष्टि है वो पाप में डूब चुकी है। अब उसके बाद जब पानी परमेश्वर ने बहाया 40 डेज तक, तो कैसे उसका जो है जल प्रलय का अंत होता है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति का चैप्टर हम 8 में है और इसका फर्स्ट वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बेनेल पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल प्रलय पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। देखिए यहाँ पे जो है, जब जल प्रलय का अंत हुआ तो धीरे धीरे क्या है, सारे झरोखे बंद हो गए, हवा तेज आने लगी ताकि पानी जो है सूख जाए। और क्या है, 150 डेज के बाद क्या हुआ कि पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा, है ना। और पानी जो है घटने लगा, सूखने लगा। ठीक है। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरात नामक पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। 10वां महीना बोले तो अक्टूबर के मंथ में जो है पानी जो है बिल्कुल कम होना शुरू हो गया, हम देख रहे हैं। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई देने लगी। मतलब जो पानी इतना भर गया था कि पहाड़ तक डूब गए थे, और वहां पे जो है पहाड़ की चोटियां भी दिखाई नहीं दे रही थी। इतना जल प्रलय हुआ था, इतना पानी का बहाव था, इतनी इतनी बारिश हुई थी कि सब कुछ तहस नहस हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे पानी घटने लगा और पहाड़ की चोटियां जो है दिखनी शुरू हो गई। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोला और देखा कि बाहर की स्थिति क्या है, क्या सिचुएशन है, पानी कितना कम हो गया है। उन्होंने क्या-क्या दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, पेड़-पौधे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। तो उन्होंने वो सारी चीज को देखने के लिए खिड़की को खोला जो जहाज में उन्होंने बनाई थी। फिर एक कौवा को उड़ा भी दिया उन्होंने। इनके पास जो पशु पक्षी और सब थे, उनमें से एक कौवे को उन्होंने उड़ा दिया कि वो वापस आता है कि नहीं आता है ना? और वो उस समय पे ना तो कोई फ़ोन होता था, ना कोई चिट्ठियाँ डालता था, ना कुछ। तो सिर्फ़ क्या थे, पशु-पक्षी के द्वारा ही सब जो है इन्फॉर्मेशन ली जाती थी। तो इस तरीके से कौवे को उन्होंने उड़ाया, और जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर-उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास एक कबूतरी को भी उड़ा दिया, और देखे कि जल भूमि पर कितना कम हो गया है। फिर उसी कबूतरी को अपने पैर टिकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वह वापिस जहाज में आ गई। देखिए अभी तक पानी इतना, मतलब वो इतना घूमी उड़ी, लेकिन उसको कहीं पर भी पैर रखने की जगह तक नहीं मिली कबूतरी को, तो वो वापिस उस जहाज में आ गई। ठीक है। क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया हुआ था, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसने अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन बीतने के बाद नूह ने क्या किया, उसी ने उस कबूतरी को जहाज में से फिर से उड़ा दिया, सेम कबूतरी को फिर से उड़ाया। और कबूतरी साँझ के समय उसके पास आ गई, और क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इसका मतलब इंडिकेट किया कि पानी जो है सूख गया है, पेड़-पौधे भी दिखने शुरू हो गए हैं, और उसने वो निशानी लेकर आई कि पानी जो है बहुत ही कम हो चुका है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर बिल्कुल घट गया है। क्या प्रभु की महिमा है सचमुच। जब हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, कितना अद्भुत, अगर हम इमेजिन करें कि कितना सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, और उस समय कितने मनुष्य समझदार थे, और कैसे पशु-पक्षी जो है समझदार थे, कैसे हम इन्फॉर्मेशन मिलती थी। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि बिना फ़ोन के, बिना इंटरनेट के हम कैसे पागल से हो जाते हैं कि एक
घंटा भी अगर नेट ना चले, 1 घंटा तो दूर की बात है, अगर 10 मिनट भी हमारा इंटरनेट बंद हो जाता है, तो हमें लगता है कि क्या ही हो गया, कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे हम ये चीज़ देखेंगे, किसका मैसेज आया है, नहीं आया, किसको कॉल करना है। तो कितनी सारी टेक्नोलॉजी आज के टाइम में आ गई, उस समय में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और उसके पास फिर कभी लौट कर ना आई। मतलब 7 डेज़ के अंतर में उस कबूतरी का उन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन के लिए उनको उड़ाया और वो कबूतरी भी कितनी समझदार थी। सोचो परमेश्वर ने उसकी कैसे सृष्टि करी कि उसको बार-बार जब वो आती थी इन्फॉर्मेशन नई तरीके की इन्फॉर्मेशन लेकर आती थी कि हाँ, अब पानी नहीं हुआ है, अब पानी कम हो गया है, निशानी लेकर आती थी। चाहे उसके मुँह में ज़बान नहीं थी, वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कितनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेकर आती थी, जो नूह को पता चलता था और जब इस बार उसको उड़ा दिया गया, तो वो वापस लौट कर नहीं आई क्योंकि उसको खुली जगह मिल गई उड़ने की, खाने की, पीने की। तो परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से इन पशु-पक्षियों का भी अपने समय में आज भी करते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हम उन चीज़ों को जान नहीं पाते हैं क्योंकि हम अब सांसारिक चीज़ों में इतने बातें सुनते हैं, उनकी सांसारिक चीज़ों की बातें सुनने में हम इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर नहीं देखते कि परमेश्वर ने नेचर को कितना सुंदर बनाया है, ठीक है? तो वो कभी भी लौट कर नहीं आई। नूह की आयु के 6 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया और फिर क्या हुआ तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भाँति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव-जंतु तेरे संग हैं, उन सबको अपने साथ ले आ कि पृथ्वी पर उनसे बहुत सारे बच्चे उत्पन्न हो और वे फले-फूले और पृथ्वी पर फैल जाएँ। और फिर परमेश्वर ने नूह को बोला, उसको जब वो प्रार्थना करने बैठा कि अब जो है पानी सूख चुका है, तुम्हारे को कोई भी खतरा नहीं है। अब तुम जहाज से आओ, सभी पशु-पक्षियों को भी निकालो और उन्हें ब्लेस किया कि तुम फलो-फूलो और पृथ्वी पर बढ़ जाओ। तो परमेश्वर हमेशा हमारी खुशी को चाहते हैं, वो कभी भी हमें ये नहीं देखना चाहेंगे कि हम फले-फूले ना, हम खुश ना रहें, हम शांत ना रहें, है ना? ऐसा नहीं चाहेंगे और ना ही वो ये कहेंगे कि हम परेशान रहें, है ना? उनको हमारी परेशानी से प्रॉब्लम है, परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होते। जैसे एक माता-पिता अपने बच्चे की परेशानी से कितना परेशान हो जाते हैं और उसकी खुशी से कितने खुश हो जाते हैं, ऐसे ही सेम हमारे प्रभु हैं, यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह जी कि जो हमारी खुशी को बहुत ही महत्व रखते हैं और हर एक चीज़ का हमारा ध्यान रखते हैं। जब सब कुछ जल-पानी फिर गया तब परमेश्वर ने उसको फाइनल जो बोला पहले तो वो पशु-पक्षियों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, कबूतर-कबूतरी के द्वारा इन्फॉर्मेशन ले रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसको फाइनल इन्फॉर्मेशन दी, प्रार्थना के द्वारा आंसर किया कि अब आप तुम लोग बाहर आ जाओ और तुम फलो-फूलो। परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग दी, नूह को ब्लेसिंग दी कि तुम बढ़ो आगे, है ना? रुकने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारा समय है, तुम फलो-फूलो और आगे बढ़ जाओ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा भला परमेश्वर है और जब हम परमेश्वर के अनुसार ठहरते हैं, तो हम भी चुने जाएँगे परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत अद्भुत रीति से काम करेंगे दूसरों के जीवन में, ताकि हम भी किसी के जीवन में ब्लेसिंग का कारण ठहरे। जो कोई परमेश्वर के अनुसार चलता है, परमेश्वर की बातों को मानता है, परमेश्वर उसे बहुत ब्लेस करते हैं और प्रभु की नज़र उनके ऊपर रहती है। और वो बहुत आशीष पाते हैं। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आप सबको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।